गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है। रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। ओम मित्राय नमो रवे नमो सूर्याय नमो भान्वे नमो खगाय नमो भूषणे नमो आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। Shut up. ये तो इधर ही है। ये चाचू भतीजों से ये काम ठीक से नहीं होता। ये कैसे हो गया? हेलो, नटवरलाल प्रभाशंकर उठाए वाला स्लीपिंग, आई मीन स्पीकिंग। नट्टू काका, मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। नट्टू काका। अरे सेठ जी, सॉरी सेठ जी, मैं जरा नींद में था। सेठ जी आप दुकान पहुंच गए? मैंने अपनी आंखों से देखा है, नीचे शेरू ही है। शेरू तो जरूरत से ज्यादा तेज और होशियार निकला। इतनी जल्दी थाना से गोकुलधाम सोसाइटी आ गया। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग उसको सच में थाना छोड़ के आए थे या यहीं आसपास किसी गली में छोड़ के घर चले गए थे? नहीं सेठ जी, हम उसे थाना ही छोड़ के आए थे, आपकी कसम। झूठ मूठ की मेरी कसम मत खाओ। सेठ जी, हमें और एक मौका दीजिए। इस बार हम उसे थाना से आगे इगतपुरी तक छोड़ के आएंगे। नहीं, अभी शेरू का क्या करना है वो मैं अकेला ही देखूंगा। हेलो। हे भगवान, कब पीछा छूटेगा मेरा शेरू से? टप्पू के पापा, तो और क्या करता दया? तेरे शेरू बेटे की वजह से तेरे शेर पति पे हंस रहे हैं लोग। अरे टप्पू के पापा, वो आप पर नहीं आपके डर पर हंस रहे हैं। हाँ तो कुत्ते से मुझे डर लगता है तो लगता है, अभी उसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों कुछ नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। टप्पू के पापा, आप अपने मन से डर को धक्के मार मार के निकाल दो। टप्पू के पापा, आपको पता है, एक बार माँ मुझे और सुंदर वीरा को गिर का जंगल दिखाने ले गई और घूमते घूमते कब मैं और सुंदर वीरा माँ से बिछड़ गए वो पता ही नहीं चला। फिर वीरान जंगल में मैं और सुंदर वीरा अकेले, तेज हवा चल रही थी। समझ गया, वीरान जंगल में तेज हवा चल रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। मैं और सुंदर वीरा कभी दाएं कभी दाएं बाएं देखकर चल रहे थे, क्योंकि कभी भी कहीं से भी कोई जानवर हमारे सामने आ सकता था। उतने में मेरे पर वो गिरा। झाड़ का सूखा पत्ता। तू तो ऐसे चिल्लाई जैसे ऊपर से अजगर गिरा। नहीं, अजगर वहीं पर था ही नहीं। वहां तो सिर्फ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में जंगली जानवर की अजीब अजीब आवाज साफ सुनाई दे रही थी। एक मिनट, बोलिए।
जंगली जानवरों की इतनी आवाज सुनाई दे रही थी, तो फिर सन्नाटा कैसा? अरे बैकग्राउंड में सन्नाटा था, इसलिए तो जंगली जानवर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अगर बैकग्राउंड में वाहनों की आवाज पीप पीप पॉप पॉप ऐसी आवाज आती तो जंगली जानवर की आवाज कैसे सुनाई देती? तो जाहिर सी बात है कि जंगली जानवर की आवाज इसलिए सुनाई दे रही थी क्योंकि बैकग्राउंड में सन्नाटा था। फिर मैं और सुंदरीरा माँ को ढूंढते हुए धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे और तभी अचानक झाड़ी में हमारे सामने कौन आ गया? पेड़ का सूखा पत्ता? नहीं तो शेर मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था और मैं भी बिना डरे शेर की आंखों में आंखें डाल के देख रही थी। और सुंदर सुंदर किसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था? सुंदर डर गया था इसलिए पेड़ पर चढ़ गया था। डरपोक। सुंदर तब छोटा था। लेकिन तुझे डर नहीं लग रहा था? बिल्कुल नहीं, मैं चट्टान की तरह उसके सामने खड़ी रही और बिना डरे हिम्मत से उसके सामने आगे बढ़ती रही। आगे बढ़ने लगी। अरे उधर उधर झाड़ी उधर दिखाई ना, शेर उधर है भाई, इधर किधर आ रहे हैं? सूरी, शेर सामने, मैं उसके सामने। फिर शेर 2 कदम आगे बढ़ा और मैं भी 2 कदम आगे बढ़ी। हम दोनों आमने सामने थे। शेर मुझे देखकर गुस्से में गुर्राया और मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हें राखी बांधने आई हूँ, इस बहन को राखी भी नहीं बांधने दोगे? और मेरे इस वाक्य से उसके अंदर अचानक परिवर्तन आ गया। उसकी गुस्से भरी आंखें अचानक नम हो गई और वो मेरे सामने बैठ गया। मैंने उसके सर पर प्यार से हाथ घुमाया और हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। फिर मैंने सुंदर वीरा को भी पेड़ से नीचे उतारा और शेर के साथ दोस्ती करवाई। फिर हम लोगों ने ढेर सारी बातें की और आधे घंटे तक जंगल में घूमे। शेर के साथ बातें की और जंगल में घूमे। हाँ। फिर खादू पे तूने राज कही। अरे टप्पू के पापा ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। चल चल अबे, छोटा बच्चा भी नहीं मानेगा इसको हकीकत। 1 मिनट, आप नहीं मान रहे ना? बिल्कुल नहीं। कहाँ जा रही है? जंगल में शेर को लाने? आधे घंटे तक जंगल में घूमते रहे, हम बातें करते रहे, शेर को राखी बांधी। ये देखिए। ये फोटो खींचा किसने? सिंहड़ ने? मतलब आप नहीं मानेंगे ना? कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं आपके मन से शेरों का डर निकाल कर ही रहूंगी। टप्पू के पापा, अगर हम प्यार से शेर को दोस्त बना सकते हैं, तो ये तो शेरू है, कुत्ता है। अरे तू कुछ भी बोल, मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला हूँ। ये तेरा शेरू कुत्ता काड़ मुखा है, काड़ मुखा। टप्पू के पापा, आपका डर ऐसे नहीं जाएगा। मैं अभी शेरू को घर लेकर आती हूँ। कोई शेरू वेरू को यहाँ घर में लाने की जरूरत नहीं है। अरे टप्पू के पापा, आप समझते क्यों नहीं है? दया, एक बात कान खोल के सुन ले। अगर शेरू इस घर में आया तो तू इस घर से बाहर जाएगी। ठीक है, आप मुझे घर से निकाल देना, पर उससे पहले मैं आपके दिल से शेरू का डर निकाल कर ही रहूंगी। और फिर मैं खुद
ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। दया दया